नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया। भारतीय सेना के खिलाफ टिप्पणी के मामले पर अदालत ने सुनवाई करते हुए कहा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर तक भारत की जमीन हड़प ली है। अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। बस फिर क्या था, विपक्ष बौखला गया, कांग्रेस का पारा हाई हो गया। पहले प्रियंका गांधी वाड्रा सामने आई, जो हर बार भाई की ढाल बनती है। उन्होंने कह दिया कि कोर्ट ये तय नहीं कर सकता कि कौन सच्चा भारतीय है। और फिर आज हुई इंडी गठबंधन की खिचड़ी बैठक में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी पर चर्चा हुई। सभी नेता इस बात पर सहमत हुए कि ये टिप्पणी राजनीतिक दलों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर अनुचित है। इसके साथ ही बैठक में नेताओं ने माना कि विपक्ष के नेता का राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर टिप्पणी करना उनका कर्तव्य है। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर आखिर क्यों राहुल गांधी के समर्थन में आए हैं विपक्ष के नेता, आज इसको समझेंगे। पर राहुल गांधी से जुड़ा एक मामला नहीं है जो उनके लिए सिरदर्द बना हुआ है। राहुल गांधी के खिलाफ कई मामले दर्ज है और तो और नेशनल हेराल्ड मामले में 7 अगस्त को सुनवाई भी होनी है। समय नजदीक है। साथ ही जमीन घोटाले में घिरे रॉबर्ट वाड्रा को राउजबेरी कोर्ट ने 28 अगस्त को कोर्ट में हाजिर होने के लिए नोटिस भी जारी किया है। तो कैसे कोर्ट के एक्शन से परेशान है राहुल गांधी, आज इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की तो ये विपक्ष के नेता क्यों बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए, कितनी बड़ी विडंबना है कि देश में काम करने वाली राजनीतिक पार्टियां, और राहुल गांधी के परिवार की बात तो छोड़ दीजिए, प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी को डिफेंड करेगी और राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा को डिफेंड करेंगे। उनके पति रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने जब दबोचना शुरू किया, उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की, तो राहुल गांधी थे, बोल रहे थे कि देखो मेरे जीजा जी को पिछले 10 सालों से ईडी परेशान कर रही है सरकार के इशारे पर, जबकि सारे सबूत उनके खिलाफ है। तो प्रियंका वाड्रा भी आ गई कि राहुल गांधी के खिलाफ ऐसी बातें क्यों हो जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है विपक्ष में बैठी उन पार्टियों का कि ये किस मजबूरी की वजह से ऐसी बात बोल रहे हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इस देश में न्यायपालिका ये तय न करे कि कौन सच्चा देशभक्त है, कौन सच्चा भारतीय है, तो कौन तय करेगा? न्यायपालिका के पास यह अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति को देशद्रोही साबित कर सकता है। यानी कि सेडिशन के तहत अगर किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, देशद्रोह का मामला चलता है, तो कहां पर जाकर आप साबित करवाते हैं कि ये देशद्रोही है? सजा तो न्यायपालिका देती है। उसी तरीके से न्यायपालिका अगर ये तय कर सकती है कि कौन व्यक्ति अपराधी है, तो न्यायपालिका ये क्यों नहीं तय कर सकती कि कौन व्यक्ति सच्चा देशभक्त है? क्योंकि अगर देशद्रोही बताने की जिम्मेदारी न्यायपालिका के पास है, साबित तो वहीं से होता है, सजा वहीं से मिलती है। तो सच्चा देशभक्त या फिर सच्चा भारतीय कौन है या नहीं है, इसको साबित करने की जिम्मेदारी भी तो उसी के पास है। अभी ऐसे में जब मामला राहुल गांधी के खिलाफ चल रहा है सिटीजनशिप के लेकर, तो उसमें भी तो न्यायपालिका के पास ही गए हैं और न्यायपालिका ही ये साबित करेगी, कोर्ट से ही ये साबित होगा कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं भी या नहीं। तो इसलिए प्रियंका वाड्रा ने जो बातें कही है वो एक सिलेक्टिव परसेप्शन को दिखाता है कि कांग्रेस का तरीका, विपक्ष का तरीका न्यायपालिका के लिए या दूसरी संवैधानिक संस्थानों के लिए क्या है। यही सुप्रीम कोर्ट जब टिप्पणी करता है ईडी के खिलाफ, ये सीजेआई बीआर गवई जिन्होंने कुछ दिन पहले एक बात कही कि ईडी के बारे में मुंह मत खुलवाओ, एक मामले में वो सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने कह दिया कि ईडी क्या है, किसके इशारे पर काम करती है, ये ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, इसका कैसे पॉलिटिकल इस्तेमाल होता है। 3 लाइन की टिप्पणी, और उस टिप्पणी को लेकर वो विपक्ष के हीरो बन गए। सामना में आर्टिकल छापे जाने लगे कि देखो ईडी की तो बकिया उधेड़ दी सीजेआई बीआर गवई ने। उस समय आपको अच्छा लग रहा था। जब यही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर और सरकार पर कुछ सवाल उठाए कि इसे गुप्त नहीं रखा जाना चाहिए, तब तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे, टिप्पणी इसके बहुत अच्छे। जब यही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, सुप्रीम कोर्ट बुरा हो गया। वही सवाल है कि सारे संवैधानिक इकाई, जो कि सुप्रीम कोर्ट हो या चुनाव आयोग हो या फिर कोई एजेंसी हो, अगर इनके फेवर में जाए
तो फिर बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे चुनाव आयोग को देखिए, जब चुनाव आयोग वही हिमाचल प्रदेश में चुनाव करवाए और वहां कांग्रेस जीत जाए तो चुनाव आयोग निष्पक्ष है, ईवीएम सही है। कर्नाटक में ईवीएम सही है, चुनाव आयोग सही है। और वही लोकसभा के चुनाव में अगर हिमाचल प्रदेश में एक भी सीट न मिले, ईवीएम गलत है, चुनाव आयोग गलत है। कर्नाटक में कांग्रेस कम सीटों पर जीत पाए तो इनको उम्मीद से कम सीटें मिल रही है, तो कर्नाटक में वोट चोरी की गई है, इन्हीं की सरकार में वोट चोरी हो गई। तो ये इनका काम करने का तरीका है। लेकिन ये तो सीधे तौर पर कोर्ट का अवमानना है, सुप्रीम कोर्ट का अवमानना का मामला है कि आपने न्यायपालिका के टिप्पणी पर सवाल उठाए। न्यायपालिका में 2 जजों की बेंच सुनवाई करते हुए राहुल गांधी से कुछ सवाल पूछे और राहुल गांधी की तरफ से अगर अभिषेक मनु सिंघवी वो जवाब नहीं दे पाए तो जस्टिस दीपांकर दत्त ने कहा कि कोई भी सच्चा भारतीय होगा तो ये कैसे ये सवाल उठाएगा कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है। और ये सोशल मीडिया पर और चीन के तरफ से ये बातें कही जा सकती है, लेकिन भारतीय सेना ये बात नहीं कह रही, सरकार ये बात नहीं कह रही। सारा रिपोर्ट ये कह रहा है कि नहीं, चीन 1 इंच भी जमीन हमारा कब्जा नहीं कर पाया है। और आप हैं जो ये बातें कर रहे हैं, मतलब आप चीन के लिए बैटिंग कर रहे हैं, तो कैसे सच्चा देशभक्त होंगे? भारतीय हो ही नहीं सकते, भारतीय तो कोई भी ये बात कह ही नहीं सकता। तो इस टिप्पणी के बाद एलओपी पर सवाल उठाए तो एलओपी के नाम से बात कर रहे हैं कि हमारा कर्तव्य बनता है। ये विपक्षी पार्टी के मीटिंग में ये सवाल उठा था कि एलओपी का तो कर्तव्य है सरकार से सवाल पूछना। तो सरकार से पूछो ना, देश से सवाल पूछोगे, देश के खिलाफ बात करोगे? सरकार से सवाल पूछना और देश विरोधी काम करना, ये दोनों में अंतर है। जैसे एंटी सेडिशन और सेडिशन लॉ जो आया, देशद्रोह का कानून, उसमें भी सरकार और देश दोनों को अलग अलग रखा गया। अगर कोई सरकार पर टिप्पणी करता है तो वो देशद्रोही नहीं हो सकता, लेकिन देश के खिलाफ टिप्पणी करता है तो देशद्रोही हो सकता है। तो इसलिए राहुल गांधी पूरा परिवार घिर चुका है और प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी की तो अब गिरफ्तारी होनी चाहिए अवमानना के मामले में, क्योंकि ये सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अवमानना है कि आपके पास ये अधिकार ही नहीं है टिप्पणी करने का। इन लोगों ने तो यही कहा, ये बात ही नहीं है, आपकी ऑथोरिटी नहीं है। तो दुनिया में किसी भी देश में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें ऑथोरिटी किसके पास है? राहुल गांधी के पास इस बात की ऑथोरिटी है कि वो देश को बेचने के लिए बात कर ले। राहुल गांधी के पास इस बात की ऑथोरिटी है कि वो एक मुहर लगा दे कि नहीं मोदी तानाशाह है, कोई एविडेंस नहीं। राहुल गांधी के पास इस बात का अधिकार है कि वो चीन और भारत के संघर्ष के दौरान कहे कि चीन के सैनिकों ने भारत के सेनाओं को पीटा, मारा। और ये सारे अथॉरिटी केवल राहुल गांधी के पास है, जो कि एक छोटे से संवैधानिक पद रखे हैं, जिस पद की गरिमा केवल और केवल संसद के अंदर है। संसद के बाहर एलओपी का कोई मतलब नहीं होता। लीडर ऑफ अपोजिशन मतलब लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में भी जाओगे तो वहां कोई और लीडर ऑफ अपोजिशन है। इसलिए राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये दोनों के खिलाफ केस होना चाहिए कोर्ट के अवमानना का, और यही कोर्ट के अवमानना में इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आगे तो ऐसे भी इनकी समस्या बढ़ने वाली है। बिल्कुल, आगे बहुत सारी समस्या है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर भी सुनवाई होनी है। जीजा जी भी उनके बुरे फंसे हुए हैं। बिल्कुल, और नेशनल हेराल्ड मामले में तो सुनवाई पूरी हो चुकी है। ये संज्ञान लेना है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनके चट्टे बट्टे जो सुमन दुबे हैं, ये सारे के सारे लोग उसमें आरोपी हैं कि नहीं, इस पर डिस्कशन हो चुका है। चार्जशीट पर सुनवाई हो चुकी है और अब फैसला देना है कि कोर्ट इसे संज्ञान में लेता है कि नहीं, मतलब जो चार्जशीट है उसको कॉग्निजेंस लेता है कि नहीं। अब उसके बाद जब संज्ञान ले लेगा तो बाद में ट्रायल चलेगा, मतलब अब आरोप साबित करना है। अभी तो चार्जशीट में आरोप लगाए गए, कोर्ट में आपको साबित करना होगा, और अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी को यह साबित करना पड़ेगा कि वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के केस में शामिल नहीं है, जिसके लिए सारे सबूत हैं। कोर्ट में चार्जशीट के अंदर सारी बात कह दी गई है कि इन्होंने कैसे कंपनी बनाई, यंग इंडिया कंपनी बनाने के बाद 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, 50 लाख रुपया डोनेशन लिया और 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हड़पी, जिसमें 90 करोड़ का लोन जो कांग्रेस ने दिया वो इसे अपना लोन समझ लिए। मतलब कांग्रेस पार्टी का फंड सोनिया गांधी, राहुल गांधी का फंड नहीं है। और यंग इंडिया में
कांग्रेस स्टेक होल्डर नहीं है, बल्कि शेयर होल्डर जो हैं वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी 76% के हैं। तो ये सारे तो साबित हैं। अब केवल संज्ञान में लेना है, सजा पर ट्रायल चलनी है और उसके बाद सजा का ऐलान करना है। उसी तरह से रॉबर्ट वाड्रा का भी है, इसका भी सुनवाई हो चुकी है। ईडी ने सारे सबूत दे दिए, दस्तावेज सौंप दिए और अब कोर्ट ने कहा है कि आप डिफेंड कीजिए। 2 दिन डिफेंड करने के लिए समय मिलेगा। उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा की तो गिरफ्तारी तय है। इस मामले में 43 प्रॉपर्टी जब्त हुई है रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों के, और उसमें 8 कंपनी और 3 इंडिविजुअल का नाम आया है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के चीन द्वारा सीमा पर कब्जे के दावे पर कड़ी आपत्ति जताई है और उनसे प्रमाण मांगे हैं। इस फैसले के बाद बीजेपी ने हमला भी बोला, जबकि कांग्रेस और इंडी गठबंधन राहुल के समर्थन में आ गए हैं। विपक्षी गठबंधन की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और सरकार की सीमा सुरक्षा नीति पर सवाल उठाए गए, पर विपक्ष के नेताओं की तरफ से बयान जो सामने आ रहे हैं वो साफ साफ बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से विपक्ष डरा हुआ है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।